पुराने समय की बात है। एक गांव में मुरली मिश्रा नाम के एक बहुत ही चतुर व्यक्ति रहते थे। खेती किसानी करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। जाति से वह ब्राह्मण थे और साथ ही बहुत ही तेज बुद्धि के स्वामी थे। पूरा गांव उनकी चतुराई और चालाकी की प्रशंसा करते थे। मुरली का एक परम मित्र था, केशव झा। झा जी पेशे से एक पंडित थे और पंडिताई करके अपनी दाल रोटी चला रहे थे। एक बार मुरली और उनके परम मित्र केशव झा बैठकर बातें कर रहे थे। मुरली, इन दिनों तुम्हारी बहुत चर्चा है। तुम्हारे कारनामे सुन सुनकर आश्चर्य होता है। तुम इतनी बुद्धि कहाँ से लाते हो और कैसे तुम हर बार स्थिति पर काबू कर लेते हो? झा जी, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। बुद्धि तो हमारा पुश्तैनी गुण है। हमें जन्मजात चतुराई मिलती है। परिस्थितियों को पढ़कर उसके अनुसार ही बुद्धि का प्रयोग करना, यही तो हमारी विशेषता है। इसे ही संसार में बमन पेच कहते हैं। कौन सा पेच? बमन पेच। दुनिया में एक यही पेच है जो कस जाए तो सरलता से खुलता नहीं है। कमाल है, हम भी इसी कुल में जन्मे हैं और कई वर्षों से पंडिताई कर रहे हैं, फिर भी हमें इस पेच की महिमा नहीं पता थी। महिमा तो पता होगी और आप प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन धर्म और आस्था के आश्रय में हम बुद्धि और चतुराई के साथ करते हैं। अच्छा, यह तो बताओ कि यह बामन पेच किस ब्राह्मण पर काम करेगा? पेच तो झा जी हर जगह काम करता है, बस कसने वाला चाहिए। तो भाई तुम मुझे भी दिखाओ कि यह किस तरह का पेच है। मुझ पर अपनी यह विद्या चला के तो देखो मुरली। रहने दो झा जी, आपस में चतुराई नहीं दिखाई जाती, इससे राम राम में विघन आ सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, हम दोनों मित्र हैं, हमारे बीच मनमुटाव कभी हो ही नहीं सकता। यह तो बस सीखने के लिए कह रहा हूँ। छोड़ो इस बात को, कोई और बात करते हैं। नहीं भाई, यह बमन पेच तो मुझे दिखाना ही होगा। मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, हो सकता है यह पेच मैं भी जानता हूँ, बस प्रयोग ना कर पाता हूँ। क्या पता मैं तुम्हारे इस पेच को काट ही दूँ तो? देखेंगे। फिलहाल इस बात को खत्म करो और कुछ खाने के लिए मंगवा लो। मिठाई चलेगी? चलेगी क्या, दौड़ेगी? मंगवाओ तो सही। झा जी अंदर से थाली में मिठाई भर कर ले आए और फिर दोनों ने जमकर मिठाई खाई। इस बात को कई हफ्ते बीत गए। झा जी तो बिल्कुल भूल ही गए थे। श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो समय ही कहाँ था। दिन में पिंड दान कराने जाते और गठरी बांधकर शाम तक वापस लौटते। कमाई का समय था तो कोई और बात कहाँ याद रह जाती है। मगर मुरली मिश्रा नहीं भूले थे। उन्हें झा जी को बमन पेंच दिखाने की उत्सुकता थी। उन्हें झा जी को दिखाना था कि वह कैसे बुद्धि और अभिनय का प्रयोग करके अपना काम सफल कर लेते हैं। और एक दिन वह झा जी से मिलने के लिए शाम ढले पहुंचे। उन्हें देखते ही झा जी चहक पड़े। अरे आओ मुरली, बड़े दिनों बाद दर्शन दे रहे हो। आपको तो धान वर्षा पक्ष में समय ही नहीं मिलता। मैं भी इन दिनों में एक जरूरी काम में फंसा पड़ा था, मरने की भी फुर्सत नहीं है। आपसे सहायता की आशा लेकर आया हूँ। अरे कहो ना। अरे बैठो तो सही। बैठूंगा नहीं, समय नहीं है। एक कार्य सौंप कर जा रहा हूँ। मेरे पास हफ्ते भर जरा भी समय ना रहेगा। आप तो कल से ही फुर्सत में आ जाएंगे, तो आशा है कि आप मेरा एक काम करके रखेंगे। अरे भाई आदेश तो करो। ऐसा है झा जी, इन दिनों में एक विशेष पूजा कर रहा हूँ और मुझे 1000 मिट्टी के सिक्कों की आवश्यकता है। आपके पड़ोस में कुम्हार भी है, आपकी बात कोई टालेगा नहीं। 500 सिक्के तो मुझे हर हाल में अगले हफ्ते ही चाहिए। बाकी 500 अगले 15 दिन में मिल जाएंगे तो भी चलेगा। अरे भाई, यह भी कोई काम हुआ? इसके लिए इतने व्याकुल हो रहे हो? तुम्हारा काम समझो हो ही गया। कल श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है,
तो फिर निठल्ला ही हो जाऊंगा। फिर मैं चलता हूँ, आपको कष्ट दे रहा हूँ, पर क्या करूँ, किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता। इसमें कष्ट कैसा, मित्र ही तो मित्र के काम आता है। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुरली वहां से चलते बने। फिर एक हफ्ते बाद उनके साथ किशन भी था। अरे झाजी घर पर हैं? अरे मुरली अंदर आओ भाई, बाहर क्यों खड़े हो? समय की कमी है झाजी, मैंने बताया तो था। मेरा काम हुआ कि नहीं? हो गया, अभी लाता हूँ। झाजी अंदर गए और जब बाहर आए तो उनके हाथ में एक थैली थी। यह लो पूरे 500 हैं, बाकी 500 जब कहो तब दे दूंगा। ठीक है, पर जल्दी करना, जल्दी ही आवश्यकता होगी। अरे कहा ना, जब चाहो तब मिल जाएगी। धन्यवाद। आओ किशन भाई चलते हैं। और फिर वह दोनों वहां से चल पड़े। रास्ते में किशन ने इस बारे में पूछा। अरे कुछ नहीं, झाजी ने 1000 उधार लिए थे, जरूरी काम था, मेरे पास थे तो मैंने उधार दे दिया। आज तुम्हारे सामने 500 दिए हैं, बाकी 500 फिर वो बाद में दे देंगे। और इस तरह 15 दिन बीत गए। इस बीच बरसात हो गई। एक दिन राह चलते झाजी को मुरली चौपाल पर लोगों के साथ गप्पे लड़ाते हुए दिखाई दिए। मुरली भाई कहाँ रहते हो? कभी तो दर्शन दिया करो। झाजी बताया तो था कि व्यस्त हूँ, आजकल मैं आने ही वाला था। वह 500 लेने थे, सोचा था व्यवस्था हो गई होगी। व्यवस्था तो हो गई थी, पर बरसात ने सब गुड़ गोबर कर दिया, सब भीग गए। अब 2-4 दिन और लगेंगे। झाजी मुझे तो बहुत आवश्यकता है। अरे तो 4 दिन ठहरो, मरे जा रहे हो। ठीक है, 4 दिन और सही। झाजी चले गए। मुरली वहां पर चुपचाप बैठ गया। चौपाल में बैठे हुए एक बुजुर्ग ने पूछा। क्या बात है मुरली, कुछ समस्या है क्या? काका, पैसे का लेन देन कभी मित्रता में ना करें। झाजी ने 1000 लिए थे, महीना होने को आया, 500 तो किशन के सामने दे दिए थे, बाकी देने का नाम ही नहीं ले रहे। टाल मटोल करते रहते हैं। अभी भी तुम सबके सामने कहकर गए हैं 4 दिन में दे दूंगा। देखता हूँ, मित्र है, ज्यादा तो कह भी नहीं सकते। उधार प्रेम की कैंची है, मित्र को दो तो मित्रता काटे, भाई को दो तो रिश्ता काटे। अब क्या करें, लोगों की सहायता करना भी तो धर्म है ना। इतना कहकर मुरली चौपाल से उठकर चला गया। पीछे लोगों में कई तरह की बातें हुई। कोई झाजी के बारे में कहता, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह तो मित्रता का नाजायज लाभ है। अरे मुरली शर्मा कौन सा कम है, कहीं से कमा कर ला कर दिए होंगे। अरे ये तो ठगी का पैसा है, ऐसे ही लूटेगा। चोरी का माल मोरी में ही जाता है। सात दिन गुजर गए। एक दिन झाजी अपने द्वार पर सुबह सुबह बैठे थे कि बलवंत नाई आ पहुंचा। पाए लागो पंडित जी, चौपाल पर पंचायत है, आपको बुलाया है। पंचायत? कैसी पंचायत? किस बात की पंचायत? जाकर देखिएगा, सब आंखें खुल जाएंगी। नाई इतना कहकर वहां से चला गया। झाजी असमंजस में रह गए। चौपाल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो सारा गांव वहां पर उपस्थित था। मुरली भी बैठा था और सरपंच जी भी बैठे थे। आइए झाजी। ये क्या झाजी, मित्रता में ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। आप तो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, आप भी ऐसा करोगे तो बाकी सब पर क्या असर पड़ेगा? क्या हुआ? मुरली ने आप पर आरोप लगाया है कि आप उनके 500 रुपये के देनदार हैं, जिन्हें देने पर आप टाल मटोल कर रहे हैं। गवाह भी यही है। किशन कहते हैं
कि आपने अपने हाथों से उनके सामने मुरली को 500 रुपये दिए थे और शेष 500 रुपयों के लिए बाद में कहा था। मगर मुरली, ये सब क्या है भाई? अब क्या करूं झा जी, मित्रता के नाते तकाजा ज्यादा नहीं कर सकता था। आप थे कि रोज टाले जा रहे थे। पर वो तो मिट्टी के हजारों सिक्कों की बात हुई थी। मिट्टी के? क्या कह रहे हो? मिट्टी के सिक्के क्या होते हैं? और होते भी हैं तो उनका क्या करूंगा? और क्या करेंगे आप? देखिए सरपंच जी, क्या नया गुल खिला रहे हैं झा जी। हफ्ते भर पहले यहीं पर हम 10 लोगों के सामने आपने मुरली को 4 दिन में 500 रुपये देने की बात कही थी, और इतने लोग तो झूठे तो नहीं होंगे। यह अधर्म मत कीजिए। आप पूजा पाठ करने वाले धार्मिक ब्राह्मण हैं। पंचायत आपको आदेश देती है कि आज शाम तक मुरली के पैसे चुका दीजिए, नहीं तो आप आर्थिक दंड पाएंगे। पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है। उन्होंने 15 मिनट की मोहलत मांगी और घर से लाकर 500 रुपए मुरली को दे दिए। गांव भर में इस पक्की मित्रता को टूट जाने पर चर्चा होने लगी। कुछ लोग दुखी थे तो कुछ लोग खुश भी थे। झा जी के पास दोनों तरह के लोग पहुंचते और मुरली का जिक्र छेड़ देते। झा जी मुरली को एहसान फरामोश, लुटेरा आदि कितने ही नामों से बुलाते। एक दिन फिर से पंचायत हुई। झा जी को फिर से बुलाया गया। तब मुरली ने सारी बात सरपंच को बताई। सरपंच जी, मेरे परम मित्र झा जी को एक दिन जिज्ञासा हुई थी कि यह बमन पेच क्या होता है और कैसे इसका प्रयोग मैं करता हूँ। ये सच है कि मैंने इनसे मिट्टी के 1000 सिक्कों की मांग की थी। किशन के सामने इन्होंने वही 500 सिक्के मिट्टी के मुझे लौटाए थे। इस प्रकार मैं उन्हें बमन पेच का प्रयोग करके दिखा रहा था। मैंने कहा था कि इससे हमारी मित्रता खतरे में पड़ जाएगी, और हुआ भी वही। अब मैं पंचायत के सामने ही अपने मित्र से क्षमा मांगता हूँ और इनके 500 रुपये वापस करता हूँ। और यदि झा जी मुझे कोई और दंड देना चाहते हैं तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। झा जी हक्के बक्के रह गए तो मुरली ने उन्हें बमन पेंच का नमूना दिखाया था। झा जी, पंचायत के सामने अब सब कुछ साफ हो चुका है। आपकी क्या राय है? इसमें राय कैसी, मुझे बमन पेच देखना था, मैंने देख लिया। आप लोगों को 2 बार कष्ट हुआ, उसके लिए हम दोनों मित्र क्षमा प्रार्थी हैं। झा जी, कुछ सीखा भी कि सिर्फ देखा ही देखा? सीख लिया भैया। सही समय पर झूठ बोलकर उसके सही साक्षी पैदा करना, यही तो बमन पेच है। पर यह मित्रता पर आजमाने की चीज नहीं है।